आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अधीर रंजन चौधरी बोले 100 बार प्रधानमंत्री बने मोदी, जाने कैसा था बगल में बैठी सोनिया गांधी का रिएक्शन। जम्मू कश्मीर का भारत में बिना शर्त हुआ था विलय, 370 हटाने के पावर पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कही बड़ी बात। यूपी में बीजेपी नेता की निर्मम हत्या, शूटर्स ने ताबड़तोड़ मारी गोलियां, मौके पर हुई मौत। राहुल गांधी की सजा पर रोक से इनकार करने वाले गुजरात हाईकोर्ट के जज का ट्रांसफर। ज्योति मौर्य मामले में अब कौशांबी के अफसरों से भी होगी पूछताछ, तैयार की गई लिस्ट। नीजेर में तख्तापलट ने दुनिया की बाकी देशों के लिए चिंता को बढ़ा दी। 47 साल बाद रूस ने भेजा अपना मून मिशन, क्या चंद्रयान 3 से पहले उतरेगा चांद पर। नए अंदाज में नजर आएगी एयर इंडिया, बदल गया लोगो, दिखेगा महाराजा का आधुनिक रूप। ड्रीम गर्ल 2 के साथ लौटा दिल का टेलीफोन 2.0, आयुष्मान खुराना ने रिलीज किया फिल्म का पहला गाना। और काउंटी में डबल सेंचुरी के बाद भी पृथ्वी शॉ को नहीं मिलेगी टीम इंडिया में जगह, फिटनेस सवालों के घेरे में। लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने गुरुवार को केंद्र के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। अपने भाषण के दौरान उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया कि सत्ता पक्ष के सांसदों में खुशी की लहर दौड़ गई। वहीं पास में बैठी कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के रिएक्शन पर भी नजर गई। दरअसल मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर पीएम मोदी को घेरते हुए अधीर रंजन चौधरी ने जब कहा प्रधानमंत्री जी को सम्मान के साथ ये कहना चाहते हैं कि देखिए प्रधानमंत्री जी, आप एक बार नहीं 100 बार प्रधानमंत्री बने, हमें कोई फर्क नहीं, इसमें हमें कोई लेना देना नहीं। इस पर अधीर रंजन चौधरी के बगल में बैठी सोनिया गांधी ने गर्दन हिलाई। वहीं सत्ता पक्ष के सांसद मुस्कुरा उठे। कांग्रेस नेता की छोटी सी क्लिप शेयर करते हुए बीजेपी ने ट्वीट किया, बस ऐसे ही सच बोलना है। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 को लेकर गुरुवार को 5वें दिन सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 5 जजों की पीठ ने कहा कि भारत में जम्मू कश्मीर का विलय परिपूर्ण था। भारत में कश्मीर का विलय बिना किसी शर्त के हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह विलय परिपूर्ण था, लेकिन यह कहना मुश्किल है कि आर्टिकल 370 को कभी भी निरस्त किया जा सकता है। इस दौरान जम्मू कश्मीर बार एसोसिएशन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता जफर अहमद शाह ने आर्टिकल 370 लागू होने से पहले हुई घटनाओं के बारे में बताया। कोर्ट ने कहा कि यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि आर्टिकल 370 के बाद भारत का संविधान जम्मू कश्मीर में संप्रभुता के कुछ तत्व बरकरार रखता है। जम्मू कश्मीर की संप्रभुता पूरी तरह से भारत को सौंप दी गई थी। यूपी में बीजेपी के एक नेता की निर्मम हत्या कर दी गई। खबर मुरादाबाद से है, जहां थाना मझोला इलाके के दिल्ली रोड पर स्थित पार्श्वनाथ हाउसिंग सोसाइटी का परिसर सरेआम गोलियों की तरतराहट से गूंज उठा। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक मोटरसाइकिल सवार 3 हमलावरों ने भाजपा नेता अनुज चौधरी पर ताबड़तोड़ कई राउंड गोलियां चला दी और बड़े आराम से फरार हो गए। घायल अनुज चौधरी को उनके परिजन और पड़ोसी तुरंत निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने अनुज को मृत घोषित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मोदी सर ने मानहानि मामले की सुनवाई करने वाले गुजरात हाई कोर्ट के जज जस्टिस हेमंत एम प्रछक का ट्रांसफर कर दिया है। उनके अलावा गुजरात हाई कोर्ट के ही 3 अन्य जजों का भी ट्रांसफर किया गया है। प्रक्षक का ट्रांसफर पटना हाई कोर्ट में कर दिया गया है। मोदी सर ने मामले में सूरत कोर्ट से सजा के बाद राहुल गांधी ने सूरत की सेशन कोर्ट का रुख किया था, लेकिन वहां से भी राहत नहीं मिलने पर वह हाई कोर्ट गए थे। जस्टिस प्रक्षक ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने की मांग वाली उनकी याचिका पर सुनवाई की थी, लेकिन बाद में उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। दरअसल जस्टिस प्रक्षक ने निचली कोर्ट के फैसले को सही ठहराया था। पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य पर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए कौशांबी में चायल तहसील के तत्कालीन कुछ अधिकारियों व कर्मचारियों से भी पूछताछ होगी। ज्योति मौर्य के खिलाफ उनके पति आलोक कुमार ने आरोप लगाए हैं। ज्योति वर्ष 2019 से 2020 तक चायल तहसील में तैनात थी।
तत्कालीन तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षण, मार्केटिंग इंस्पेक्टर व सप्लाई इंस्पेक्टर समेत 1 दर्जन अधिकारियों व कर्मचारियों की सूची तैयार हो गई है, जिन्हें जल्द ही जांच कमेटी की ओर से नोटिस भेजकर बुलाया जाएगा। नीजेर में सैन्य तख्तापलट ने उसके पड़ोसी अफ्रीकी देशों में बेचैनी पैदा कर दी है, जो अटलांटिक महासागर से लाल सागर तक फैले इलाके साहेल में बढ़ती अस्थिरता से चिंतित है। पिछले 3 वर्षों में माली और बुर्किना फासो में तख्तापलट के बाद नीजेर इस इलाके में ताजा उदाहरण है, जहां सेना ने सत्ता पर कब्जा कर लिया है। लेकिन नीजेर की स्थिति सिर्फ साहेल के लिए चिंता का विषय नहीं है और इसका दुनिया भर में व्यापक प्रभाव हो सकता है। रशिया ने करीब 47 साल बाद चांद पर अपना मून मिशन भेजा। 11 अगस्त की सुबह 4:40 में करीब अमूर ओब्लास्ट के वोस्तोनी कॉस्मोड्रोम से ल्यूना 25 लेडर मिशन लॉन्च किया गया। लॉन्चिंग सोयूज 2.1B रॉकेट से किया गया। इसे लूना ग्लोब मिशन भी कहते हैं। ये रॉकेट करीब 46.3 मीटर लंबा है। इसका व्यास 10.3 मीटर है। इसका वजन 313 टन है। 4 स्टेज के रॉकेट ने ल्यूना 25 लैंडर को धरती के बाहर एक गोलाकार ऑर्बिट में छोड़ा, जिसके बाद ये स्पेसक्राफ्ट चांद के हाईवे पर निकल गया। इस हाईवे पर ही 5 दिन की यात्रा करेगा। इसके बाद चांद के चारों तरफ 7 से 10 दिन तक चक्कर लगाएगा। टाटा ग्रुप के अधिग्रहण के बाद रिब्रांडिंग के तहत एयर इंडिया का नया लोगो को जारी किया गया है। अब एयर इंडिया के विमानों पर नए अंदाज में इसके नाम नजर आएंगे। नया लोगो एयरलाइन के प्रतिष्ठित मस्कट महाराजा शुभंकर का आधुनिक रूप है, जिसमें अधिक स्टाइलिश डिजाइन, लाल, सफेद और बैंगनी रंग की नई कलर स्कीम शामिल है। नए लोगों को लॉन्च करते हुए टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कहा कि नया लोगो असीमित संभावनाओं का प्रतीक है। एयरलाइन का नया लोगो पुराने लोगो की जगह लेगा, जिसमें विशिष्ट नारंगी कोणार्क चक्र से सुशोभित एक लाल हंस दिखाया गया था। आयुष्मान खुराना की फिल्म ड्रीम गर्ल 2 ट्रेलर रिलीज के बाद से ही चर्चा में बनी हुई है। अब गुरुवार को फिल्म का पहला गाना दिल का टेलीफोन 2.0 जारी कर दिया गया है, जो पूजा यानी आयुष्मान खुराना की मस्ती से भरा हुआ है। गाने में एक्टर के कई अलग अलग अवतार देखने को मिल रहे हैं। ड्रीम गर्ल के पहले पार्ट में भी दिल का टेलीफोन गाना शामिल किया गया था, जो रिलीज के साथ ही वायरल हो गया था। अब इस गाने ने नए वर्जन के साथ धमाकेदार वापसी की है। दिल का टेलीफोन 2.0 पहले से ज्यादा मजेदार और मस्ती से भरा है। फिलहाल दिल का टेलीफोन 2.0 की कॉल का जवाब देने के लिए तैयार हो जाइए। रॉयल लंदन वनडे कप में पृथ्वी शॉ नॉर्थहैम्पटनशायर के लिए शानदार दोहरा शतक बनाया। नॉर्थहैम्पटनशायर के लिए खेलते हुए पृथ्वी शॉ ने समरसेट के खिलाफ 153 गेंदों पर 244 रन बना डाले। उन्होंने अपनी पारी में 28 चौके 11 छक्के जड़े। लेकिन क्या इस पारी के बाद टीम इंडिया की पृथ्वी शॉ की वापसी होगी? दरअसल पृथ्वी शॉ ने काउंटी क्रिकेट में बेहतरीन शतक जड़ा, लेकिन इसके बावजूद भारतीय टीम में पृथ्वी शॉ की एंट्री बेहद मुश्किल है।